शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत से लेकर सोनिया गांधी तक सब भले ही अनिल देशमुख के बचाव में एक साथ खड़े हों और अनिल देशमुख को बेदाग साबित करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सब के सब भीतर से बेहद परेशान हैं। वजह है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने का खतरा, जो लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन ये सब एनआईए की गिरफ्त में आए सचिन वाजे की जांच पर निर्भर करता है। वजह यह है कि सचिन वाजे का मामला बेहद गंभीर और बड़ा है, इसलिए एनआईए की जांच में जो निकलेगा वही महाअघाड़ी सरकार के भविष्य का फैसला करेगा। लेकिन बीजेपी इस दौरान सरकार को परेशान करती रहेगी, तीखे हमले जारी रहेंगे और बीजेपी सरकार की गलतियों पर कड़ी नजर रखेगी। अगर परमबीर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने किसी मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए तो फिर राष्ट्रपति शासन को लागू होने से रोक पाना मुश्किल होगा। मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक कार मिलने के बाद शुरू हुई महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच मुंबई पुलिस के महत्वपूर्ण विभाग क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU के चीफ सचिन वाजे की गिरफ्तारी और उसके बाद मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की चिट्ठी से MVA सरकार मुश्किल में है और दूसरी तरफ राज्य में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यानी ये माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने की तैयारी करेगी। एनआईए की पूछताछ में सचिन वाजे के नए राज सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला कि वाजे ने ही एंटीलिया के पास जिलेटिन की छड़ें लदी स्कॉर्पियो पार्क की थी। कार से मिला पत्र जिसमें मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी, उसे भी वाजे ने ही लिखवाया था। विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या में भी वाजे गैंग का नाम सुर्खियों में है। इस प्रकरण में अपनी छवि बचाने के लिए सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का तबादला कर दिया। लेकिन वाजे प्रकरण में घिरने के बीच सिंह की 100 करोड़ रुपए की उगाही की चिट्ठी ने ठाकरे सरकार में हलचल पैदा कर दी है। सिंह का यह आरोप है कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। इससे MVA सरकार बैकफुट पर आ गई है। परमबीर सिंह की चिट्ठी से शिवसेना और एनसीपी में दरार पैदा होने के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन इससे शिवसेना और एनसीपी का गठजोड़ और मजबूत हो गया। हालांकि कांग्रेस दुविधा की स्थिति में है, लेकिन वह भी सत्ता से चिपके रहना चाहती है। जानकारों का ये कहना है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करना मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार के घटक दलों के अंदर ही असंतोष की भावना बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। बीजेपी चाहेगी कि MVA सरकार के अंदर संकट पैदा हो जाए, जिससे उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो सके। बीजेपी चाहती है कि सहयोगी पार्टियों में इतना अंतर्विरोध बढ़े और सरकार गिर जाए, जिसके बाद मध्यावधि चुनाव कराए जा सकें। धारा 356 को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह लागू नहीं होगा, लेकिन देश में सबसे ज्यादा इसी का दुरुपयोग हुआ। अब तक 125 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। साल 1977 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने उन 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था जहां कांग्रेस बहुमत में थी। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया और फिर ये परंपरा चलती रही। केंद्र सरकार दूसरी पार्टियों की सरकार को अस्थिर करने के लिए धारा 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लागू करती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।